Good morning, all of you, and good morning to all my dear student. Welcome to my YouTube channel. चलिए हम और आप मिलकर एप्टीट्यूड को सिंपल बनाएं। मैं आपके साथ पिछले अपने कुछ लेक्चर्स में क्लॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैं आपसे प्रॉब्लम ऑन एंगल पर बात कर रहा था। आज मैं क्लॉक का एक और पॉइंट लेके आया हूँ, जो है प्रॉब्लम ऑन टाइम वेरिएशन। मतलब मैं इंडिया में बैठा हूँ तो इंडिया में कुछ टाइम हो रहा है, अगर मैं किसी और कंट्री में चला जाऊँ तो टाइम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो एप्टीट्यूड में भी उससे कुछ सवाल बनते हैं, तो उसके ही ऊपर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मेरी अर्थ को मैं कंसिडर करूँ तो मेरी अर्थ जो है, अगर वो अपनी एक्सिस पर एक पूरा रोटेशन लगाती है तो कितना दिन हो जाता है, कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर, जिसको हम एक दिन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि 24 आवर्स में हमारी अर्थ जो है वो एक 360 डिग्री का अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाती है। तो एक आवर में कितना चक्कर लगाती होगी वो? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24, मतलब कि 15 डिग्री का एक आवर में चक्कर लगाती है। अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट में 15 डिग्री का एक चक्कर लगता है। अगर इसको एक मिनट में हम कन्वर्ट करें तो आपका 1/4 डिग्री, मतलब एक मिनट में हमारी अर्थ 1/4 डिग्री मूव करती है। मतलब अगर 1 डिग्री का डिफरेंस है किसी दो प्लेस के बीच में, तो टाइम का कितना डिफरेंस हो जाता है? 4 मिनट का। इस पॉइंट को आप बहुत ज़्यादा गौर से अपने जहन में रखिएगा। मतलब अगर किन्हीं दो प्लेसेस के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो उन दो प्लेसेस के बीच में कितना डिफरेंस हो जाता है? 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन विद इन द कंट्री हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप चेक करना चाहो तो विद इन द कंट्री भी ऐसा होता है। जैसे आप अगर लखनऊ के और दिल्ली के टाइम को कंपेयर करें तो 15 मिनट का डिफरेंस आता है सनराइज़ में और सनसेट में। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर लें, आपको 15 मिनट का डिफरेंस मिलेगा। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं, जिससे हमारी विद इन द कंट्री हर चीज़ स्टैंडर्ड चलती है, तो हम उसको दिखाते नहीं हैं बस। और अब चलते हैं कि टाइम कैसे डिक्रीज़ करता है या टाइम कैसे इंक्रीज़ करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं डायरेक्शन की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। तो ये आपका ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अच्छा, हमारा सन किधर निकलता है? हमारा सन ऑब्वियस सी बात है ईस्ट में निकलता है। और कहाँ डूबता है हमारा सन? वेस्ट में सेट होता है। राइज किधर होता है? ईस्ट में। और सेट किधर होता है? वेस्ट में होता है। और हमारी अर्थ का अगर शेप देखें तो कुछ इस टाइप का होता है। तो अगर एक बंदा हमारा वेस्ट में खड़ा है, एक बंदा हमारा ईस्ट में खड़ा है, तो हमारे किस बंदे को सन पहले मिलेगा? हमारे ईस्ट वाले बंदे को सन पहले मिलेगा और वेस्ट वाले बंदे को सन बाद में मिलेगा। मतलब कौन पीछे है? हमारा ईस्ट वाला बंदा आगे है और वेस्ट वाला बंदा पीछे है। इसका मतलब क्या होता है? टाइम इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है, चलिए अगली डेफिनेशन में हम देखते हैं। मेरी डेफिनेशन देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। व्हेन ए पर्सन moves from east to west, then the time decreases. मतलब ईस्ट वाले को मैंने अभी आपको क्या बताया था? जो बंदा ईस्ट में है उसकी सुबह पहले होगी, जो बंदा वेस्ट में है उसकी सुबह बाद में होगी। तो अगर कोई पर्सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेगा तो टाइम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है इसका। दूसरा पॉइंट है व्हेन अ पर्सन moves from वेस्ट टू ईस्ट, जब एक बंदा वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगा, देन द टाइम इंक्रीजेज,
तो इस केस में हमारा टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर कोई पर्सन वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगा तो टाइम आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेस्ट वाले को सन बाद में मिलेगा, वो लोग पीछे हैं, ईस्ट वाले आगे हैं। तो अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपका टाइम इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपका टाइम डिक्रीज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम ये एप्टीट्यूड में कैसा सवाल इस पे पूछा गया है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे, अ फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 2 AM फ्रॉम ए प्लेस हैविंग कोऑर्डिनेट 36 नॉर्थ 10 ईस्ट एंड लैंडेड टू ए प्लेस आफ्टर 10 आवर हैविंग कोऑर्डिनेट 18 and 70 वेस्ट। इसमें एक बात ध्यान रखा करिए, नॉर्थ या साउथ के जो भी कोऑर्डिनेट हैं वो टाइम में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। जब भी हम टाइम डिफरेंस देखते हैं, एक्चुअली एप्टीट्यूड में तो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो हम इसमें ईस्ट और वेस्ट के ही कोऑर्डिनेट को हम कंसिडर करते हैं। तो चलिए हम एक डायग्राम पहले बनाते हैं। तो इधर हमारा ईस्ट है, इधर हमारा वेस्ट है, ये हमारा क्या है, ईस्ट है, और ये हमारा क्या है, वेस्ट है। हमारा बंदा किधर है, 10 ईस्ट से फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ की है और कहाँ पहुँची है, 70 वेस्ट में पहुँची है। तो इन दो प्लेस में कितना डिग्री का डिफरेंस है, 80 डिग्री का डिफरेंस है। और आपको याद होगा मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया है कि 1 डिग्री का भी अगर किसी प्लेस के बीच में डिफरेंस होता है तो कितना फ़र्क आ जाता है टाइम में, 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है। अगर किन्हीं दो प्लेस के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो हमारा कितना डिफरेंस है, 80 डिग्री का डिफरेंस है। 80 डिग्री का डिफरेंस मतलब 320 मिनट का फ़र्क आ जाएगा। 320 मिनट मतलब कितना हो गया, 5 आवर 20 मिनट, 5 आवर एंड 20 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। और एक चीज़ आपको याद होगी, ईस्ट में जो भी बंदा होता है उसको सूरज पहले देखने को मिलता है और वेस्ट में जो भी बंदा है उसको सूरज बाद में देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर ईस्ट से आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो टाइम आपका डिक्रीज़ करता है। आपका टाइम क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और जब भी आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपका टाइम क्या करता है, इंक्रीज़ करेगा। हमारे केस में फ़्लाइट कितने बजे टेक ऑफ की है, 2 AM में टेक ऑफ की है और यहाँ कितने घंटे के बाद पहुँची है, 10 घंटे के बाद पहुँची है यहाँ पे। तो 10 घंटे बाद यहाँ का लोकल टाइम क्या होगा, 10 घंटे बाद यहाँ का लोकल टाइम होगा 12 नून। और टाइम यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है और कितना डिफरेंस दिखा रहा है इन दोनों प्लेस के बीच में टाइम में, 5 घंटा 20 मिनट। तो अगर इसका यहाँ पे लोकल टाइम 12 नून है तो यहाँ पे लैंडिंग प्लेस पे टाइम हमारा क्या होगा, 12 - 5:20, मतलब वहाँ पे हम पहुँचेंगे सुबह 6:40 पे हमारी लैंडिंग होगी उस प्लेस के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द लोकल टाइम ऑफ लैंडिंग। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। ये क्वेश्चन TCS ने बहुत बार पूछा है, तो अगर आप कैंपस रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी क्लॉक के टॉपिक बचे हैं, कुछ पॉइंट्स, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है तो कमेंट में आप बताइए हमें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए।